हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो अपडेट है वो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा निकाला गया है। ठीक है, जिसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, जो जिसकी संभावित परीक्षा तिथि 25 मई 2022 को बताई गई है। ठीक है, 25 मई 2022 को इसका एग्ज़ाम होना है, जो 10 से 12:30 बजे तक चलेगा। यानी कि राज्य के विभिन्न परीक्षा स्थलों में, परीक्षा केंद्रों में इसकी परीक्षा होगी, जो 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, आप हम इस वीडियो में अंत तक बने रहना। आपको इसके पैटर्न के, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अभी आगे का देखते हैं। ठीक है, द्विवर्षीय डीएलएड के जो प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के फॉर्म हैं वो आपको www.ukdled.com पे मिलेंगे। यानी कि आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम जो इसकी डेट शुरू हुई है वो 6 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। ठीक है, 6 अप्रैल से इसका स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म, और अंतिम जो तिथि है, जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल रात 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन इसमें 12th और ग्रेजुएशन में आपका या तो 12th में या फिर ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, यानी कि आपको या तो 12th में 50% लाने हैं या फिर आपको ग्रेजुएशन में 50% लाने हैं। ठीक है, किसी एक में आपके 50% होने चाहिए, तब जाके आप पीटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है, एससी और एसटी के लिए 250 रुपया है, और अन्य सभी जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी फिजिकल हैंडीकेप हैं, उनके लिए 125 रुपया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे जानते हैं कि इसमें किस तरह का पेपर आने वाला है, किस तरह का इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस है, और इसमें कितने मार्क्स आएंगे, माइनस मार्किंग होगी नहीं होगी, ये जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो आगे जाके चेक करते हैं। चलो, उत्तराखंड डीएलएड में टोटल नंबर क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 200। ठीक है, यहाँ पे गलती से 28 अप्रैल हो गया, लास्ट डेट जो है 26 अप्रैल है वो। ठीक है, याद रखना। इसमें जो है 200 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, 200 क्वेश्चंस आएंगे, जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है जीके, दूसरा मैथ्स, तीसरा जीए, चौथा टीचिंग। ठीक है, जीके हो गया जनरल नॉलेज, मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग। अब आप कहेंगे जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा। बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड हम रीजनिंग से रिलेटेड मानते हैं, लेकिन आप जनरल एप्टीट्यूड को देखेंगे तो उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐड भी हो, हिंदी और इंग्लिश भी ऐड होता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का जो है पार्ट होगा वो जीए होगा, मैथ्स होगा, जीके होगा और टीचिंग होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल मार्क्स जो है वो है 50 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि एक सेक्शन के लिए 50 मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो है 200 नंबर का पेपर होने वाला है, जो आपको 2 घंटे 30 मिनट में देना है। ठीक है, यानी कि 150 मिनट मिलेंगे आपको 200 क्वेश्चंस करने के लिए, जिसमें से 50 और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी मानते हो तो 75 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, टोटल 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं सही होता है तो आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन है तो 200 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, मीडियम की बात कर ले तो इस बार इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में पेपर होने वाला है। पिछले बार क्या था कि सिर्फ पिछले बार तक हिंदी मीडियम में ही पेपर होता था, अब इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, यानी कि आप इंग्लिश से भी हैं या हिंदी से हैं तो आप पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ ऐसा है, हमने डिस्कस कर लिया है। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन है, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड के 50 हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान का सिलेबस देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भूगोल, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस एवं विविध एवं तथ्य। ठीक है, बहुत से लोग क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में वीक होते हैं, आप इकोनॉमिक्स का पार्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे फिर ये 4-5 पार्ट। ठीक है, सामान्य विज्ञान, भूगोल, राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास, ये आपको बेसिक तो कम से कम क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आप जीके में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, एचसीएम, एलसीएम, वर्गमूल, औसत, अनुपात, समानुपात, घातांक, करणी, रैखिक समीकरण, क्रमव्यय, क्रमचयन, संचय, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, समय कार्य, समय दूरी, प्रायिकता, क्षेत्रफल परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, संख्या पद्धति से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एचसीएम, एलसीएम, वर्गमूल, औसत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रतिशतता, लाभ हानि, एसआई इंपॉर्टेंट हो जाता है, साझेदारी, मिश्र समीकरण, समय व दूरी, एक प्रायिकता, क्षेत्रफल और परिमाप, रैखिक समीकरण, ठीक है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो ये कुछ चैप्टर हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर 2019-20 की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 139 नंबर की है और फीमेल की 122, ठीक है। ओबीसी की 129 की है और फीमेल की 104, एससी की 121 की है और फीमेल की 104, एसटी में मेल की 127 और फीमेल में 109, ईडब्ल्यूएस में 127 मेल की और फीमेल की 104। यानी कि जो सबसे निचली जो कट ऑफ की है वो ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट के लिए की है 104 और सबसे हाइस्ट मेल जनरल 139, ठीक है। अब आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, यानी कि 200 में से आपको कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं कि इस बार उम्मीद करो कि यह ज़्यादा ही होगी, ठीक है। इस बार कंपटीशन हाई है, जिस हिसाब से सोशल जो मैसेज आ रहे हैं डीएलएड के लिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक हैं इस चीज़ के लिए। तो आगे देखते हैं पेपर कैसा आएगा, लेकिन ये है कि मेरिट हाई रहने वाली है, तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। 150 के आसपास आप मेरिट मान सकते हैं, यानी कि 200 में से अगर 150 निकाल तो 75% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और माइनस मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, चाहे गलत हो सही हो, डरने का नहीं है, बस अच्छे से पेपर देना है और तैयारी में जुटाना है। 25 मई का पेपर है, अभी 1 महीने का, एक से थोड़ा ज़्यादा 1.5 महीने का समय आपके पास मिला हुआ है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आपके जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।